तो भाई वन पंच मैन सीजन 3 आखिरकार शुरू हो गया है और पहला एपिसोड ही धमाकेदार है। बहुत कुछ चल रहा है इस एपिसोड में, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है हीरो असैसिन्स के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं जो सीजन 2 के एंड वाले सीन यानी सेंटीपेड की मौत पर चर्चा कर रहे होते हैं। अब हमें याद है कि कैसे साइतामा ने उसे अपने सीरियसपन से उड़ाया था, वो भी आइकॉनिक मोमेंट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया और खुद हीरो एसोसिएशन ये नहीं जानती कि साइतामा ही वन पंच मैन है। उनको लगता है कि वो किंग था जिन्होंने उस सेंटीपेड को मारा था, क्योंकि सीजन 2 में हमने देखा था कि किंग असल में एक वीक आदमी है। बस उसके आसपास की ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि सबको लगता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है। अब हीरो एसोसिएशन का पूरा ध्यान गारो पर है, वही हीरो हंटर जो हीरोज को एक एक करके नीचे गिरा रहा था। हाँ, उसे टेक्निकली सीजन 2 में बैंग और बॉम्ब ने हराया था, लेकिन बाद में फियोनिक्स मैन उसे बचाकर मास्टर एसोसिएशन में ले गया था और अब हीरो एसोसिएशन ने उसे मास्टर डिक्लेयर कर दिया है, डिजास्टर लेवल ड्रैगन। मतलब अब वो बस इंसान नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। असल में ये डबल लेयर बात है, एक तरफ फुट थ्रेट लेवल दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में गारो अब ड्रैगन लेवल की पावर पर पहुंच चुका है। पहले वो डीमन लेवल के आसपास था, लेकिन अब उसके नए रेड फॉर्म में, हाँ वही रेड फॉर्म वाला गारो जो प्योर ड्रैगन लेवल बन चुका है। अब सीन कट होता है हीरो एसोसिएशन की मीटिंग पर, जहाँ एक मूंछों वाला बंदा ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाता है। वो कहता है अगर हम सब हीरोज को मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला करने भेज रहे हैं तो ब्लास्ट कहाँ है? वो तो नंबर 1 का हीरो है ना। अब ब्लास्ट का नाम सुनते ही सब सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लास्ट को किसी ने देखा ही नहीं। बस इतना पता है कि वो इतना शक्तिशाली है कि अगर तत्सुमाकी रैंक 2 होते हुए भी इतनी डेंजरस है तो ब्लास्ट तो गॉड लेवल खतरा है। सिट्स कहता है ब्लास्ट अपने हिसाब से काम करता है, वो वॉलंटरी हीरो है, जब चाहे तब आता है, जब चाहे तब चला जाता है। मतलब ब्लास्ट वही करेगा जब उसे लगेगा कि इंसानियत सच में खतरे में है। और जो लोग मांगा पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि ब्लास्ट क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ बस इतना समझो कि इस सीजन में ब्लास्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ हाइप मिलेगा उसका। अब सीन आता है एस क्लास हीरोज की फॉर्मेशन पर, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के खिलाफ स्ट्राइक टीम बना रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि तत्सुमाकी, पिग गॉड, डार्क साइन और चाइल्ड एम्परर जो टेक साइड संभाल रहा है, वो ड्राइव नाइट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वही जो सीजन 2 में मॉन्स्टर से इंटीग्रेशन कर रहा था। लेकिन अब ड्राइव नाइट गायब है और सबको लगता है कि वो मर गया है। ड्राइव नाइट हमेशा मिस्टीरियस रहा है, याद है उसने जिनोस से कहा था मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। अब चाइल्ड एम्परर उसी मेटल नाइट से बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन कहाँ है। मेटल नाइट को एक्चुअली पता है, क्योंकि उसके ड्रोन एल्डर सेंटीपेड से जुड़े थे जो मॉन्स्टर एसोसिएशन तक गए थे, लेकिन वो जानबूझकर चाइल्ड एम्परर को नहीं बता रहा है, क्योंकि उसका मेटल नाइट बहुत कैलकुलेटिव है और वो कहता है कि अगर मैंने बताया तो तुम सब मारे जाओगे। मैं जस्टिस के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। और साथ ही वो हिंट देता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ही असली खतरा नहीं है, असली दुश्मन तो कुछ और ही है जो सही मौके का इंतजार कर रहा है, यानी फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। अब एंट्री होती है एटॉमिक समुराई अमाई मास्क और उनकी टीम की। अमाई मास्क कहता है मॉन्स्टर्स ने मेरे कॉन्सर्ट में दखल दिया था, अब मैं खुद जाकर उन्हें खत्म करूंगा। एटॉमिक समुराई थोड़ा उसे अंडरएस्टिमेट करता है, लेकिन अमाई मास्क काल्मली कहता है मैं एस क्लास कभी भी बन सकता हूँ, लेकिन ए क्लास रैंक 1 रहकर एसोसिएशन को बेटर कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर पूरी प्रिजनर की एंट्री होती है, जो मास्टर एसोसिएशन की एग्जीक्यूशन नियॉन से लड़ने के लिए तैयार है। नियॉन ने सीजन 2 में जेल में घुसकर कुछ कैदियों को मास्टर बना दिया था। और नारिंकी जो हीरो एसोसिएशन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपनी प्राइवेट टीम बनाता है जिसके पास प्राइवेट सूट्स है, लेकिन वो टीम आते ही खत्म। मास्टर एसोसिएशन उन्हें लो डिफरेंस में उड़ा देती है। अब सीन आता है जॉम्बी मैन का, जो खुद अभी इन्वेस्टिगेशन पर निकला है। वो आर्म्ड गोरिल्ला को ढूंढ रहा है, वही गोरिल्ला जो सीजन 1 में डॉक्टर जीनस के साथ था। मुझे लगता है अगले एपिसोड की कहानी कनेक्ट करेंगे ये लोग। अब आते हैं मेन हीरो पर, साइतामा और उसकी गैंग। फुबुकी उसके घर में घुसती है और सबको समझाती है कि हीरो एसोसिएशन, मास्टर एसोसिएशन, स्ट्राइक टीम सब क्या चल रहा है। इधर बैंग अपनी कमर पकड़कर बैठा है, बॉम्ब के घुटने जवाब दे चुके हैं, जिनोस खुद को ठीक कर रहा है, किंग और साइतामा दोनों गेम खेल रहे हैं। यही साइतामा डिसाइड करता है कि अब मैं खुद गारो के पीछे जाऊंगा, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि गारो जो हीरो हंटर है उसे खुद साइतामा को टारगेट तक नहीं किया। देखो सीजन 2 में साइतामा ने उसे गलती से ही पेल दिया था, जबकि उसे लगा था कि वो कोई लुटेरा है। खैर, अब सीन कट होता है गारो पर, जो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन में जागता है। वो सब अपने रेड फॉर्म में, एक आंख लाल, आधा इंसान आधा मॉन्स्टर, वो अब सच में इवॉल्व हो चुका है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर वो जाता है और देखता है कि नारिंकी की टीम को एक रोबोट सामुराई ने खत्म कर दिया है। और फिर एंट्री होती है सुपर एस की, वही जिसने सीजन 2 में फुबुकी से लड़ाई की थी। उसकी पावर थोड़ी खतरनाक है, वो जिसे वाइप करती है उसका गुलाम बन जाता है और उसके सूट अब ब्लैक आर्मर में बदल जाते हैं, वो बिल्कुल पैराडाइज सूट लगते हैं। अंत में गारो की मुलाकात होती है ग्योरो और ओरिची से। ग्योरो चाहता है कि गारो खुद को साबित करे ताकि वो मास्टर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव बन सके। योरिची कहता है अगर तू हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो किसी हीरो का सर काट कर ला कर दे। गारो बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। ग्योरो फिर बगगॉड और रायलिपर को भेजता है यह देखने के लिए कि गारो कहाँ गया है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि 2 निंजा
हेलफायर और गेल जो सोनिक को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे मास्टर सेल देते हैं और उन्हें सोनिक उन्हें पकाकर खा लेता है। और क्योंकि मास्टर सेल तक पक गई थी, वो काम नहीं करती, बस उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है और वो सोचता है कि पावर अप हो गया, लेकिन असल में बस उसने 2 किलो वजन बढ़ाया था। तो भाई ये था वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1। हाँ, एपिसोड थोड़ा स्लो था, लेकिन आखिर के एपिसोड में बस फाइट्स ही फाइट्स होंगी। अगला एपिसोड और भी इंटेंस होगा। तो बाकी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।